नमस्कार किसान भाइयों, किसान समृद्धि यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, यदि आपने भी अभी तक गेहूं की बिजाई अपने खेत में नहीं की है तो यह वीडियो आज आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि वीडियो के अंदर हम आपको आज गेहूं की एक ऐसी शानदार वैरायटी के बारे में बताएंगे जो कि कम समय और कम सिंचाइयों में तैयार हो जाती है। इस वैरायटी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जहाँ हमारे देश की नामी किस्में जो कि 4 से 5 सिंचाइयाँ लेती हैं और जहाँ फरवरी आती है और तापमान में थोड़ा सा बढ़ोतरी होने लगती है तो ये वैरायटियाँ फिर समय से पहले पकना शुरू हो जाती हैं, पीलापन इनमें आने लगता है। लेकिन जिस वैरायटी के बारे में हम आज आपको वीडियो के अंदर जानकारी देने वाले हैं वह वैरायटी समय से पहले बिल्कुल नहीं पकेगी, अपने पूर्ण समय में पकेगी, जिसके कारण इस वैरायटी से आपको बहुत ही बढ़िया उत्पादन प्राप्त होने वाला है। साथ ही किसान भाइयों, इस वैरायटी की रोटियां खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होती हैं। जिस तरह से सरबती गेहूं की रोटियां खाने में अच्छी होती हैं, ठीक उसी प्रकार से इस वैरायटी की रोटियां भी खाने में बहुत ही बढ़िया होती हैं। किसान भाइयों, यह वैरायटी कम समय, कम खर्च और कम पानी में तैयार होने वाली हमारे देश की गेहूं की नंबर 1 वैरायटी है। आज किसान भाइयों, वीडियो के अंदर हम इस वैरायटी से संबंधित आपको संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे। बस आपको वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहना है तथा जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में बनी बेल आइकन की घंटी को भी दबा लें, जिससे खेती से संबंधित नई नई वीडियो समय समय पर आप सभी को प्राप्त होती रहे। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले इस वैरायटी के पकने की सही समय की बात करते हैं। तो यह वैरायटी मात्र 105 से 110 दिनों में पक करके तैयार हो जाती है। पकने का समय बहुत बढ़िया है, आप पूरा नवंबर इसकी बुआई कर सकते हैं और दिसंबर में भी इसकी बुआई आप कर सकते हैं, क्योंकि यह कम समय में पक करके तैयार हो जाती है। पछेती में यह और भी बढ़िया उत्पादन प्रदान करती है। तो चलिए अब इसकी अन्य जानकारियाँ देते हैं। इसका पौधा लगभग 85 से 90 सेंटीमीटर का ऊंचा होता है। एक पौधे से 15 से लेकर के 16 कल्ले आसानी से निकल आते हैं और पौधा गिरने के प्रति सहनशील है, क्योंकि इसका तना बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है। अब बात आती है इसके रोग प्रतिरोधक क्षमता की, तो यह वैरायटी बहुत बढ़िया रोग प्रतिरोधी भी है। पीला रतुआ, भूरा रतुआ और ब्लास्ट के प्रति यह वैरायटी अच्छी सहनशीलता प्रदर्शित करती है। आपको कोई भी रोग बीमारियां इस वैरायटी के अंदर देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। अब मुख्य बात आती है कि सिंचाई की, हमें कितनी सिंचाइयों की इस वैरायटी के अंदर आवश्यकता होगी। तो किसान भाइयों, सिंचाई के मामले में भी यह वैरायटी बहुत ही बढ़िया है। जहाँ सभी जो हमारी नामी किस्में हैं वो 4 से 5 सिंचाइयाँ लेती हैं, कोई कोई किस्मों को तो 6 सिंचाई भी देनी पड़ती है, लेकिन यह जो वैरायटी है यह हमारी मात्र 2 सिंचाइयों में ही तैयार हो जाती है। 2 सिंचाई में तैयार होगी और गर्मी और तापमान को बहुत ज़्यादा सहन करेगी। यह इस वैरायटी की सबसे बड़ी खासियत है। तो किसान भाइयों, यदि आप भी गेहूं की पछेती बुआई करते हैं, नवंबर और दिसंबर में आपका खेत गेहूं के लिए तैयार होता है, तो यह वैरायटी आपके लिए सबसे बढ़िया होने वाली है, क्योंकि कम समय और कम पानी में ज़्यादा पैदावार देने में यह वैरायटी सबसे पहला स्थान हासिल करती है और लगातार कई वर्षों से हमारे बहुत से किसान भाई इस वैरायटी को लगा रहे हैं। चलिए अब हम आपको इस वैरायटी का नाम और इसके उत्पादन क्षमता के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। किसान भाइयों, हमारी जो यह वैरायटी है इसका नाम है HI 1634। किसान भाइयों, आपने इस वैरायटी का नाम अवश्य सुना होगा, क्योंकि यह बहुत ही लोकप्रिय वैरायटी है। नवंबर और दिसंबर के महीने में इस वैरायटी की बुआई सबसे ज़्यादा की जाती है, क्योंकि यह गर्मी और तापमान को बहुत ज़्यादा सहन करती है, जिससे उत्पादन बढ़िया प्राप्त होता है। चलिए अब इसके उत्पादन के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। तो आप यदि अच्छी देखरेख और संतुलित उर्वरकों का प्रयोग करके गेहूं की खेती करते हैं तो आप इस वैरायटी से प्रति हेक्टेयर लगभग 75 कुंटल तक उत्पादन आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अन्य कोई भी ऐसी वैरायटी नहीं है जो कि नवंबर दिसंबर में बोने पर भी लगभग 75 कुंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन प्रदान करे और मात्र 2 सिंचाइयों में तैयार हो जाए। किसान भाइयों, बहुत अच्छी वैरायटी है। आप भी यदि पछेती बुआई गेहूं की करते हैं तो एक बार इस वैरायटी को अवश्य लगाएं। किसान भाइयों, आशा करता हूं कि मेरी यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करिए, अन्य किसान भाइयों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।